अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 2012 का हसन निसार साहब ने जंग अखबार में कॉलम लिखा था। ये इसकी 3-4 किस्तें हैं, होश में आओ के नाम से। ये मुझे इतना पसंद है कि मैंने इसको 3-4 दफ़ा वैसे ही अपनी वेबसाइटों पे रिप्रोड्यूस किया। और अभी मैं समझता हूँ कि जो फी ज़माना जा रहा है, लोग पढ़ना ज़्यादा इतना कोई ना तरफ तवज्जो नहीं देते, पढ़ने की तरफ इतना वो जो क्या कहते हैं कश्त नहीं उठाते। तो मैं इनको हसन निसार साहब की इजाज़त के बगैर माजरत के साथ इसको बोल के रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आप सुने, आपको पता चले कि इस दुनिया के पीछे जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे कौन सी साजिशें हैं और साजिश कहते किसे हैं। तो मैं आज से ये शुरू करता हूँ। इसकी 4 किस्तें होंगी। वो उम्मीद है आपको पसंद भी आएंगी और आप इस पर सोचेंगे भी और गौर व फिक्र भी करेंगे। ये ऐसे हराम हैं जिनकी बुनियादें नमक की हैं। ये ऐसे जंगजू हैं जिनके घोड़े अनूतशुदा यानी मुर्दा, जिनकी कमानें कनीर की शाहों से बनाई गई हैं और तीर मेहंदी की शाहों से तराशे गए। इनकी डालें तरबूज की खालें और ज़रा बख्तर कुर्बानी के जानवरों की खालों से तैयार हुई हैं। इनके नेज़े बैद की लचकदार लकड़ी से घड़े गए और तलवारें पॉपुलर नामी दरख्त से बनवाई गई हैं, जिसकी लकड़ी अमूमन हलाल और माचिस की तीलियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये ऑक्टोपस की गुलामी से निजात चाहते हैं। ये दरअसल कुछ ऐसा माइंड सेट है जिनकी अक्लें बहुत छोटी लेकिन ज़बानें बहुत लंबी हैं। इनकी बोधी बड़कें सुनकर मुझे वो क्यूट सा चूहा याद आता है जो गलती से शराब के ड्रम में गिर गया और डुबकियां खाने लगा कि इत्तफाकन बरूरी के किसी मुलाजम की नज़र पड़ गई तो उसने इंसानी हमदर्दी के तहत इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए इसे दम से पकड़कर बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद चूहे को थोड़ी सी होश आई तो वो झूमता जामता अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक वहशी जंगली बिल्ली दिखाई दी जो गहरी नींद सो रही थी। नशे में धुत चूहे ने घर से खूनख्वार बिल्ली को देखा और फिर ठुड्डा मारते हुए चिल्लाया, उठ नरगस, शेर गुजर तेरा मुजरा सुनने आया है। इन्हें असल कहानी की समझ ही नहीं आ रही कि अमेरिका और अमेरिकन तो खुद मजलूम तरीन मखलूक हैं। ये नहीं जानते कि अमेरिका में तो सफ़ेद अमेरिकन भी वाइट नेग्रो से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका की सुपर पावर के पीछे दस्ते सितम, दस्ते इलम और दस्ते हुनर किसी और का है, जो दुनिया में इसी तनासब से हैं जिस तनासब से आटे में नमक और धरती पर खुश्की होती है। इशारा मेरा यहूदियत की तरफ नहीं कि आम यहूदी भी मासूम है। मेरा इशारा सहूनियत की तरफ है जिसने सारी जदीद दुनिया को अपने शिकंजे और पंजे में इस तरह जकड़ रखा है कि वो बेचारी फड़फड़ा भी नहीं सकती। क्या जहालत के ये माम जानते हैं कि असर हाज़िर का सियासी और मालियाती निज़ाम किसने ईजाद और वज़ा किया और वही से कंट्रोल कर रहे हैं। जिन कम वक्तों को मर्ज़ का इल्म नहीं, वो इलाज खाक करेंगे। दुश्मन मगरब में, तुम मशरक़ में ढूंढ रहे हो। दुश्मन ऊपर, तुम पताल में ढूंढ रहे हो। दुश्मन मुकम्मल अंधेरे में, तुम रोशनी में टामकटोइयाँ मार रहे हो। सहूनियों के प्रोटोकॉल ही पढ़ लो जालमों, और इस खेल की वो तारीख जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। कहूँ तो मैं खुलासा पेश करूँ। अव्वल तुमने पढ़ना नहीं, दोम ये कि तुमने समझना नहीं कि दिलों दिमागों पर मोहरें सबत हो चुकी। लेकिन फिर भी मैं डीट थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करूँगा कि शायद कबूलियत की कोई घड़ी हो, और ना भी हो तो कम से कम आइंदा नस्लें तो जान सकेंगी कि इनके तमाम एल्डर्स फारग और जाहिल नहीं थे, कि मैं तो अक्सर बोलता और लिखता भी सिर्फ इन्हीं के लिए हूँ जो भी ना सुन सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, कि इनकी समातें और बसारतें भी बचपन के मरहला में हैं। मैं नहीं जानता कि जहालत कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है। सो इसकी अभी खबर नहीं कि इसका जवाब कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म करना है। बहरहाल बहुत दूर की बात नहीं जब दुनिया के बेशतर दरवाजे यहूदियों पर बंद कर दिए गए, और शायद यही वो लम्हा था जब इनमें से एक अक़लियत ने पूरी दुनिया से इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन शमशीर नहीं, तदबीर के बलबूते पर। वही तदबीर जिसकी तरफ इकबाल ये कहते हुए इशारा करता है, दीने काफर फ़िक्रो तदबीरे जहाद। दीने काफर फ़िक्रो तदबीरे जहाद, दीने मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फसाद। एक बार
फिर अर्ज है कि इनका इंतकाम समझने के लिए ये किताबचा पढ़ना ज़रूरी होगा, प्रोटोकॉल्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ाइन। इसे पढ़ने से बहुत सा बुखार भी उतर जाएगा और दिमाग से बहुत किस्म के जाले भी उतर जाएंगे। ये खुफिया दस्तावेज पहली बार दुनिया के सामने प्रोफेसर नाइल्स की वजह से आई, जो रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी थे। उन्होंने पहली बार रूसी ज़ुबान में इसका तर्जुमा 1905 में किया। बकौल प्रोफेसर नाइल्स के प्रोटोकॉल मुख्तलिफ खुफिया मीटिंग्स के मिनट्स नहीं बल्कि इनके बारे में एक मुकम्मल रिपोर्ट है। बाल्शविक इनकलाब पर नाइल्स को तर्जमा के जुर्म में न सिर्फ गिरफ्तार और कैद किया गया बल्कि इसे टार्चर भी किया गया। प्रोटोकॉल्स के पहले अंग्रेजी मुतरजम का नाम था, हो सकता है कुछ गलत लूँ, विक्टर ई मार्सडन, जो बरतानवी होने के साथ साथ मॉर्निंग पोस्ट का नुमाइंदा भी था। वो कई साल रूस में तैनात रहा और उसकी बीवी भी रूसी थी। बोल्शेविक इनकलाब के बाद यह किताबचा रूसी माहिरीन के जरिए नॉर्थ अमेरिका और जर्मनी पहुंचा। प्रोटोकॉल्स बुनियादी तौर पर दुनिया पर कब्जे का ब्लूप्रिंट था और है कि पहले मरहले ईसाईयत, दूसरे मरहले में मुसलमानों को कैसे मगलूब करना है। दुनिया के तकरीबन हर बड़े हादसे, सानिया, वाक़या, जंग, स्लम्स, इनकलाब, कॉस्ट ऑफ लिविंग में इजाफा और अनरेस्ट के पीछे यही शैतानी मनसूबा कार फरमा है और आज तक कामयाबी से जारी सारी है। हेनरी फोर्ड का एक इंटरव्यू जो 17 फरवरी 1921 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड में के अंदर शाया हुआ में ऑटोमोबाइल जीनियस ने प्रोटोकॉल पर तबसरा करते हुए कहा था, The only statement I care to make about the protocols is that they fit in with what is going on. They are 16 years old and they have fitted the world situation up to this time. मुसीबत ये है कि मुसलमानों के सलारीफ साइबर से ज़्यादा ठंडे और समुद्रों से ज़्यादा गहरे हैं, जबकि ये कोयले की तरह गर्म जो फौरन राख हो जाता है, और उन्होंने ना नहाने वाले टब को ही समुद्र समझा हुआ है। आज से ये इतना ही। इसको इंशाल्लाह 3-4 किस्तों में बयान करूँगा, सुनना चाहें आप सुन सकते हैं, क्योंकि पढ़ना आपके लिए मुश्किल है। ये 2012 में हसन निसार साहब ने होशमेओ के नाम से कॉलम लिखा था। इसमें आपको समझ आ जाएगी कि दुनिया में कौन साजिश कर रहा है, कौन सी साजिशें हो रखी हैं, साजिश कहते किसे हैं। ज़रूर सुनिए, मुझे ये इतना पसंद है कि कम से कम मैंने इसे आज तक संभाल के रखा हुआ है। अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़।